Warship 112. We will be escorting you to your next port of call. Thank you for your cooperation. This is Warship 112 standing by and check. एक तरफ लेबनान में जश्न है क्योंकि आखिरकार हठधर्मिता की हदें पार करने वाले नेतन्याहू के घुटने टेकने पर मजबूर किया हिजबुल्लाह ने। जरूर मार्को रूबियो अमेरिका इसका फायदा उठाए या ये कहे कि उसी की वजह से हुआ, लेकिन हर कोई जानता है ईरान और चीन की वजह से ये सब संभव हुआ। लेकिन फिलहाल जश्न ईरान में भी है, लेबनान में सीज फायर वाले मसले पर नहीं है, बल्कि अमेरिका जो बार बार अलग अलग तरह के वीडियोस जारी करके ये दावा कर रहा है कि उसने ईरान के इतने शिप वापस भेज दिए, हिम्मत नहीं हो पाई, बर्बाद कर रहे हैं ईरान को, 4,000 करोड़ रुपए पर डे का नुकसान ईरान को हो रहा है, तमाम चीजें। आज आपको बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। आमना सामना हुआ युद्धपोत का और ईरान के एक सुपर टैंकर का। सुपर टैंकर, अपने उस सुपर टैंकर को समंदर में उतारकर ईरान ने अमेरिका को चुनौती दी और जैसे ही अमेरिका के युद्धपोत के सामने खड़ा हुआ, युद्धपोत ने जगह दी और वो चला गया। जी हां, एक और टैंकर अमेरिका के युद्धपोतों को चीरता हुआ पहुंचा है। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका ने छटपटाहट में एक और वीडियो जारी किया जिसमें बताया कि उसने ईरान के शिप को वापस भेजा। आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक और मसला निकल कर आया। यूरोपीय देश क्यों आखिरकार अमेरिका से अब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि 6 दिन बाद बड़ा हाहाकार मच सकता है अगर ये सब चीजें ठीक नहीं होती। और तो और पोप के साथ नया मसला शुरू हुआ, ईरान का नया ताज़ा बयान, और ये बयान ऐसे वक्त में जब ब्लॉकेड की बातें लगातार चरम पर चल रही हैं, तो क्या वाकई ईरान परेशान हो रहा है, बर्बाद हो रहा है? क्योंकि एक रास्ता नहीं है ईरान तक पहुंचने का, ईरान तक पहुंचने का एक और रास्ता है, और उस रास्ते में कभी भी अमेरिका की हिम्मत हैसियत नहीं है ब्लॉकेड कर पाए। कौन सा वो रास्ता है, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर देखिए। खबर निकलकर सामने आई है कि ब्लॉकेड के बावजूद हॉर्मुज पार कर खाड़ी में घुसा ईरानी सुपर टैंकर। इससे पहले 1-2 टैंकर्स को लेकर खबर आई थी जिसमें दावा था कि अमेरिका ने उन्हें रोका, वापस भेजा, तमाम चीजें। इन सब के बीच अपना एक सुपर टैंकर उतार दिया। अमेरिका को खुली चुनौती, ब्लॉकेड के बावजूद हॉर्मुज पार कर गया, खाड़ी में घुसा ईरान का ये सुपर टैंकर। ईरान का सुपर टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर खाड़ी में पहुंचा, जिससे अमेरिका के ब्लॉकेड पर अब सवाल खड़े हो गए। ये कदम दिखाता है कि तेहरान दबाव में झुकने को तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका की शक्ति बढ़ाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर एक भी हमला मानकर चलिए कि वो चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी नहीं मानी जाती और ईरान का ये शिप बढ़ता है और इस पर अटैक किया जाता है, तो यकीन मानकर चलिए ये मुसीबत अमेरिका की खुद की बढ़ जाएगी। वो सांकेतिक तौर पर युद्धपोत जरूर खड़े कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि जब तक कई और देश उसके साथ खड़े नहीं होंगे, ये हमले उसके लिए, उसके सैनिकों के लिए मुसीबत लाएंगे। और सैनिकों पर मुसीबत का मतलब है अमेरिका के अंदर जबरदस्त तरीके से बगावत। देखिए, इसको लेकर एक वीडियो भी जारी की अमेरिका ने। Somali, this is Warship 112. We will be escorting you to your next port of call. Thank you for your cooperation. This is Warship 112 standing by and check 16. तो ये दावा किया गया है कि यूएस की नेवी ने ईरान ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज को इंटरसेप्ट किया। ऑयल टैंकर माली को पाकिस्तान के पास रोका गया और ओमान की ओर एस्कॉर्ट किया गया। यूएसएस माइकल मर्फी DDG 112 से जारी फुटेज ऑडियो में ब्लॉकेड लागू करते अमेरिकी बल नजर आए। अमेरिकी फोर्सेस का कहना है कि ब्लॉकेड जितना समय लगेगा जारी रहेगा, ये इनका कहना है। लेकिन उन सब के बीच एक जहाज तो पहुंच ही गया। अब सवाल उठ रहा है कि इस ब्लॉकेड से कितना नुकसान किसको हो रहा है। अमेरिका जरूर इसके तहत ईरान को बर्बाद करने की सोच रहा है, लेकिन क्या ईरान बर्बाद हो रहा है या अमेरिका की यह हरकत उस पर भारी पड़ रही है? क्योंकि अमेरिका अगर अपने दम पर देखा जाए तो नहीं है। जब से उसका नेटो बना तब से अलग अलग देशों की सेनाओं के दम पर वो दूसरे देशों को धमकाता रहा। अब वही देश उसे आंखें दिखा रहे। क्यों दिखा रहे? वजह, वाजिब वजह है। कोई ऐसा नहीं है कि ईरान के समर्थक हैं, घनघोर समर्थक हैं वो लोग, नहीं। क्यों है, जरा देखिए, सुनिए। This is from the IEA chief, the International Energy Agency chief, Fatih Birol, saying that Europe has maybe 6 weeks or so of jet fuel left, warning of possible flight cancellations soon. This is being reported by the AP news agency. तो अब IEA के प्रमुख फेथ बेरोल ने कहा यूरोप के पास सिर्फ 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बचा हो सकता है, सिर्फ 6 हफ्ते। अगर ये हफ्ते बीतते हैं और
लगातार मान के चलिए उसका इस्तेमाल भी ना किया जाए, कम किया जाए, तो भी खिंच के 10 दिन, और अगर इतने दिन तक ये चीजें चली तो हाहाकार मच जाएगा। आप क्या सोचना है, यूं ही इटली, यूं ही जर्मनी, यूं ही जापान, यूं ही कनाडा, यूं ही ऑस्ट्रेलिया नाराज चल रहा है। ये तो सिर्फ यूरोप का जिक्र है कि 6 हफ्ते का बचा है, 6 हफ्तों से आगे का भी अगर देखा जाए 10 हफ्ते हो सकते हैं, लेकिन इसके आगे अगर इधर जाकर देखेंगे सारे देश भी हलकान चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं अमेरिका की हरकतों की वजह से। लेकिन क्या ईरान पर वो फर्क है, क्योंकि बार बार अमेरिका दावा कर रहा है कि वो जिस तरह से ईरान के तमाम जहाजों को लौटा रहा है, जिसमें से कई तो 4 हैं, उन जहाजों की वजह से ईरान को नुकसान है। तो क्या ईरान तक पहुंचने का सिर्फ एकमात्र रास्ता यही है या दूसरा भी कोई है? और दूसरा भी है तो अमेरिका क्या वहां पर ऐसा ब्लॉकेट कर पाएगा? क्यों मैं कह रहा हूं, जरा पहले सुनिए क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। जरा देखिए, ये जवाब मैं नहीं दूंगा, कौन दे रहे हैं, जरा सुनिए। رو ناشیگریشون دارن مثلا این موضوع رو مطرح کردن که بخوان ما رو خیال بکنن که مثلا میتونن محاصره بکنن. نه، ما حداقل با 15 کشور یا 16 کشور ما ارتباط همسایه داریم و از این بگیم 4-5 تاش مثلا ओवासारी ने कहा अगर हॉर्मूज में बाधा आती है तो ईरान अपने तेल निर्यात को रूस के जरिए रीरूट कर सकता है। यानी हॉर्मूज में बाधा जो लाने की कोशिश, दावा है अमेरिका का, उनका दावा है कि ये बंद हो जाएगा, ये तमाम चीजें। अब देखिए कितनी तरीके से घिरे। अगर हॉर्मूज को ब्लॉकेट किया जा रहा है, मैं मान लेता हूं 1-2 शिप जा पा रहे, नहीं जा पा रहे, लेकिन वो रूस के रास्ते उसे रीरूट कर सकता है आसानी से। लेकिन रूस के रास्ते में जहां रूस वाला मसला है वहां पर अमेरिका ब्लॉकेट नहीं कर पाएगा, वरना हालत खराब हो जाएगी। सब जानते हैं रूस भी अमेरिका वाले इलाके में जाकर वेनेजुएला वाले मामले में उतना हस्तक्षेप नहीं कर पाया, साथ दे रहा था, हथियार भेज रहा था, तमाम चीजें। लेकिन वेनेजुएला की विपक्ष की नेता को अपना साथ मिलाकर ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब किडनैप किया पत्नी सहित, तब रूस और चीन कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वो उसका इलाका है। ऐसे ही रूस वाले इलाके में अगर अमेरिका कोई भी किसी भी तरह चाहे इंटरनेशनल वाटर हो हरकत नहीं कर पाएगा, वरना ये बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए ईरान ने कहा हम तो रूस से चले जाएंगे, और ये पहली दफा नहीं है। पढ़िए, दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने भी ईरानी चैनलों का इस्तेमाल किया था, तो ईरान सेफ है। लेकिन ये ब्लॉकेट बढ़ता है तो दिक्कत सऊदी अरब की खड़ी होगी, क्योंकि अरब सागर, लाल सागर, माफी चाहूंगा, रेड सी तक पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बाब अल मंदेब, उस पर हुती लड़ाके अगर ब्लॉकेट लगाएंगे सऊदी अरब पे परेशानी। यूरोप टेंशन में चल रहा है, 6 हफ्तों का उन पर फ्यूल बचा है। तो अमेरिका की इस हरकत ने पूरी दुनिया को परेशान किया है, जबकि ईरान अभी भी सेफ बताया जा रहा है। अब देखिए इसी हरकत की वजह से इस आदमी की भाषा शैली सुनिए क्या है। ओहो, सुनते जाइए। तो ट्रंप ने 8 बजे कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, इसलिए ईरान कोई व्यापार नहीं कर सकता, उसके नेता बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन 3 मिनट के अंदर कहते हैं ईरान के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। ये युद्ध के बाद जो हुआ उसका परिणाम है। 3 मिनट में ये आदमी ऐसे ऐसे भाषा शैली बदलता है, तो तभी तो पोप इससे भिड़ रहा है। लताड़ एक और बार पोप ने लगाई, सुनिए। It is held together by a multitude of supportive brothers and sisters. The masters of war pretend not to know that it takes only a moment to destroy, yet often a lifetime. तो जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर उन पर फिर से हमला किया, तो पोप लियो ने उन नेताओं की आलोचना की जिन्होंने युद्ध पर अरबों खर्च किए और कहा कि दुनिया कुछ तानाशाहों द्वारा तबाह की जा रही है। क्लियर कह दिया, तबाही के पर लाकर खड़ा किया है। अब देखिए एक और बड़ी खबर है, जरा सुनिएगा गौर से क्या कहना है। Is off in the Arabian Sea. India, that we have pulled through 4 different presidents closer to our orbit, has been totally rejected by this president and turned away. And we have picked Pakistan over India. I think I got the terrain pretty good. तो अमेरिका के पूर्व राजदूत है, उन्होंने कहा 4 राष्ट्रपतियों ने भारत को अपने साथ लिया, लेकिन अब वर्तमान राष्ट्रपति ने भारत को पूरी तरह से ठुकराकर पाकिस्तान को चुन लिया है। लेकिन हमारे देश में कुछ अब भी हैं कि पापा के बड़े भाई मानते हैं ट्रंप को, और ट्रंप ताऊ के सामने बोलने से घबराते। वो बात अलग है, अब चीज़ें बदल रही हैं। जब से पापा के खिलाफ, उनके अंधभक्तों के पापा के खिलाफ ट्रंप ने बोलना शुरू किया, तब जाकर इनकी आँख खुली। नहीं, ये सारे के सारे लोग देशभक्त थोड़ी ना है, ये पापा के भक्त हैं, बस इनके अपने पापा जो बना रखे। फिलहाल ये स्थिति सिनेरियो, मैंने कहा ना, हर चीज़ को ज़रा समझने की ज़रूरत होती है।
एक वक्त आता भी है, एक सनकी के साथ खड़े रहेंगे तो यही होता। अब जरा देखिए एक और खबर, ये बड़े बड़े कार्गो प्लेन उतर रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने दावा कर दिया था कि चीन ने उनसे वादा किया वो ईरान को हथियार नहीं देगा, लेकिन ऐसा है क्या? उन्होंने कहा ना हम हथियार देंगे ऐसा कहा, और ना हमने कहा नहीं देंगे, कुछ नहीं कहा। और इन सब के बीच देखिए ईरान में चीन द्वारा हथियारों गोला बारूद का जखीरा जमा करने का सिलसिला जारी है। महज 48 घंटे के भीतर 4 चीनी मालवाहक विमानों ने ट्रांसपोंडर बंद किए और ईरान में उतर गई। मुझे पूरा यकीन है विमान अनाज नहीं बल्कि कुछ और लेकर आ रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और देखिए यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्होंने एक खबर दी है कि चीन इस बात पर विचार कर रहा है कि वो ईरान को अपने एडवांस रडार सिस्टम देने जा रहा है। ऐसे वक्त में जब अभी भी पूरी तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं, यानी कि जो सीज फायर की बात हो रही है जिसमें 2 हफ्ते का समय और अमेरिका मांग रहा है, वो भी धरातल पर नहीं उतर पाए। इन सब के बीच ईरान बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहा है। अगर तमाम साजो सामान वहाँ पर पहुँच गए तो ईरान को दहलाना बड़ा मुश्किल होगा। नमस्कार।